हरे कृष्णा गाइस, माधव चैनल में आप सबका स्वागत है। हमने अब 26वां अध्याय पढ़ा, जहाँ हमें देखना था कि राजा और ब्राह्मण के बीच में किसकी भक्ति सही है। और आज हम 27वां अध्याय पढ़ रहे कार्तिक मास का। गणों ने कहा कि विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति ने तल्लीन था कि कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायकाल की आराधना हो उसके और व्रत भंग न हो, इसीलिए अपने इन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता और रहा, और वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहा, और अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर 7 दिन तक बिन भोजन के बीत जाए तो आज एक दिन और सही, आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसी कौन चुराता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया और उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चंडाल आया, जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उनके शरीर पर केवल चमड़ी ही थी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल ने भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यहाँ रूखा भोजन को लाकर क्या करोगे? घी भी तो तेल लेते जाओ। ऐसे कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा और विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी नहीं सका। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और उसने वस्त्र में उस पर हवा करने लगा। और उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसने सम्मुख शंख चक्र गदा कमल पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप, तुलसी के फूल के समान वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री विष्णु भगवान खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से सुक्त व श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा ब्राह्मण कुछ भी न कर वही सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सरा जाकर गीत गाने लगे, नृत्य करने लगे। ब्राह्मण उनके प्रणाम करते ले और उत्वला हुआ त्यों ही वहाँ संपूर्ण देव गंधर्व अप्सरा आ गई। नृत्य संगीत होने लगा। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कराया और आलिंगन किया और दिव्य विमान में बिठाकर उसके वैकुंठ ले गई। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोला राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुगदल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए वो तो सर्व व्यर्थ हुए और जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए और विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उनके भगवान से विष्णु भगवान आकर उसे दर्शन दिए, इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भोजन को राजगादी का अधिकार बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करके लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु दर्शन नहीं हुए और वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर वैकुंठ ले गए। और भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना दिया। इस प्रकार से 27वां अध्याय समाप्त। आपने देखा कि किस तरह भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा।